अपन देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का प्रश्न पूछने वाला है। मतलब अल्टीमेटली टोटल इसी चैप्टर से आपका 10 नंबर आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस बताने वाला हूं और इससे अगले वाले वीडियो में अपन 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, मैं आपको पहले 2 नंबर का बताता हूँ, इसके साथ साथ ही मैं किस तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वो भी बताने वाला हूँ। तो प्रश्न हमारे पास है एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपने को हल लिख देना है। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होता है। 1 नंबर का बन सकता है वाई अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होता है। 1 नंबर का बन सकता है जेड अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होता है। या आपसे मैं पूछ लूं कि दिक् कोसाइन क्या होता है, तो मैं रफली इधर बता रहा हूं कि दिक् कोसाइन क्या होता है। तो दिक् कोसाइन होता है कोई भी सदिश हो या कोई भी रेखा हो, ध्यान से देखिएगा, ये जैसे मेरे पास एक्स अक्ष और ये मेरे पास है वाई अक्ष और ये मेरे पास माना कि जेड अक्ष इसके लंबवत है माना कि। तो अगर कोई रेखा जाती है, कोई रेखा माना कि ये हमारे पास गुजर रही है, ध्यान से देखिएगा, तो ये एक्स अक्ष के साथ जितना भी कोण बनाती अल्फा, वाई अक्ष के साथ माना कि बीटा बनाती और जेड अक्ष के साथ माना कि क्या बनाती, गामा। कोई भी रेखा हर एक अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण बनाएगी, तो उसका कोस, उसका दिक् कोसाइन कहलाता है। तो कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा, ये तीनों चीजें एक साथ दिक् कोसाइन कहलाती है किसी भी एक रेखा का। समझ में आ रहा? तो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो भी कोण बनाए उनका कोस किसी भी रेखा का या सदिश का दिक् कोसाइन कहलाता है। ये तो दिक् कोसाइन वाली बात होगी। क्लियर है? तो देखिए यहां पर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को। अब प्रश्न में बोला एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में या 1 नंबर में प्रश्न आ जाएगा एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होता है। तो यहां पर 3 बार प्रश्न करना पड़ेगा। एक्स अक्ष से शुरू करता हूं। अब देखिए, चूंकि एक्स अक्ष, बताइए एक्स अक्ष खुद स्वयं एक्स अक्ष के साथ कितने का कोण बनाएगा। तो एक्स अक्ष स्वयं एक्स अक्ष से, या डायरेक्टली यहां पर एक्स अक्ष से 0 डिग्री, समझ में आ रहा है, एक खुद के साथ तो 0 डिग्री, तथा वाई अक्ष से 90 डिग्री तथा जेड अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर बात हुई? बस हो गया हमारे पास। अतः एक्स अक्ष के की दिक् कोसाइन, अतः एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन। तो देखिए एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास होता है कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा, ये होता है दिक् कोसाइन। तो एक्स अक्ष के साथ कितने का कोण बनाता है, 0 डिग्री का, तो एक्स 0 डिग्री, कोमा बीटा की जगह क्या आ गया 90 डिग्री और गामा की जगह भी क्या आ गया 90 डिग्री। बस हो गया हमारे पास। कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, कोस 90 का वैल्यू होता है 0 और कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन होती है 1 0 0। आ रही बात समझ में? तो ये 2 नंबर का अगर प्रश्न आए एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन बताइए, तो आपको ये पूरा प्रोसेस अपना है। क्योंकि एक्स अक्ष यहां पर भी आप लिख सकते हैं अक्षों के साथ क्रमशः 0 90 तथा 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन है कोस 0 कोस 90 कोस 90 और 1 0 0। 1 नंबर में अगर आपसे प्रश्न पूछता है एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन क्या है, तो जिसकी भी दिक् कोसाइन निकालनी है उसको 1 बना लेंगे, बाकी सभी को 0। इसी प्रकार मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसी प्रकार y अक्ष की दिक् कोसाइन आपसे पूछ ले, बताइए y अक्ष की दिक् कोसाइन, तो y अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होगी, देखिए तो y को 1 ले लेना है, बाकी सबको 0 ले लेना है। z अक्ष की दिक् कोसाइन आपसे पूछ ले, तो देखिए z अक्ष की दिक् कोसाइन आपसे पूछ लेगा, तो क्या बताएंगे आप 0 0 1, z को 1 ले लेना है। क्लियर बात हुई? और तीनों अक्षों की पूछ लेगा तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये तीनों अक्षों की अलग अलग दिक् कोसाइन होगी।
आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन, वाई अक्ष की दिक् कोसाइन और जेड अक्ष की दिक् कोसाइन अपन निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर दोनों इसलिए लिखे क्योंकि आपको ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास 3 तरीके से पूछ सकता है। एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए तो ये पूरा यहाँ तक करिएगा 2 नंबर, वाई अक्ष की दिक् कोसाइन तो यहाँ तक करिएगा 2 नंबर, जेड अक्ष की दिक् कोसाइन अलग अलग पूछ सकता है तो ये पूरा 2 नंबर। 1 नंबर में केवल आपसे पूछेगा एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होती है, तो आपको केवल इतना से लिखना है। 1 नंबर में पूछेगा वाई अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होती है, 1 नंबर में पूछेगा जेड अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होती है। तो ये सभी आपको लगानी। क्लियर बात हुई यहाँ तक? दिक् कोसाइन का समझ में आया? ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो हमारे अपन ने यहाँ पर देखा कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये दिक् कोसाइन का एक फार्मूला होता है कि ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इनका स्क्वायर करके जब भी जोड़ोगे, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दिक् कोसाइन के स्क्वायरों का योग हमेशा 1 होता है, किसी भी चीज की दिक् कोसाइन हो। कोस स्क्वायर अल्फा धन कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होते हैं? 1 होते हैं। इसको बहुत सारी बार एल से दर्शाते हैं, तो एल का स्क्वायर धन एम का स्क्वायर धन एन का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। अल्टीमेटली दिक् कोसाइनों के स्क्वायरों का योग सदैव 1 होता है। क्लियर है? ये बात जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका उपयोग मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। समझ में आया? चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक और जो 2 नंबर में आने वाला है और उससे भी मैं एक ऑब्जेक्टिव बनाकर बताता हूँ आपको। देखिए अगला जो प्रश्न आ रहा है वो भी अपना दिक् कोसाइन से रिलेटेड ही है। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। देखिए मैं दिक् कोसाइन से रिलेटेड इसलिए लेकर आया हूँ कि 1-2 नंबर में दिक् कोसाइन का पक्का देगा वो, तो मैं दिक् कोसाइन का ही बता देता हूँ ताकि आपका सही रहे। इसके अथवा में दूसरा आ जाएगा तो भी चलेगा। तो देखिए दिक् कोसाइन बहुत आसान है। यहाँ पर क्या दे रखा है? साथ समान कोण बनाती है। तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। देखिए एक्स अक्ष इस तरीके से ले लिया, वाई अक्ष इस तरीके से, और जेड अक्ष क्या है ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, यूं समझिए। तो माना कि देखिए एक्स अक्ष के साथ वो क्या कोण बनाती है? अल्फा, और वाई अक्ष के साथ क्या कोण बनाती है? कोई भी रेखा बीटा, और जेड अक्ष के साथ क्या कोण बनाती है? गामा। ठीक इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं हल करके। देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर में आए तो भी ऐसे ही करना है, 2 नंबर में आए तो चाहे आप चित्र नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। हल करके माना रेखा निर्देशांकों के साथ क्रमशः का मतलब एक्स वाई जेड है ना, क्रमशः अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोण बनाती, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोण बनाती, ये अपन ने लिख दिया। क्लियर बात है? बनाती है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बोला? तो प्रश्नानुसार बोल रखा है ये तीनों कोण क्या है? बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। पहली चीज क्लियर हुई। अब हमको कुल मिला के क्या निकालने? दिक् कोसाइन, मतलब हमको कोस अल्फा बीटा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालने। अब एक चीज जो मैंने पहले बताई थी, चूंकि क्या होता है? कोस स्क्वायर अल्फा धन कोस स्क्वायर बीटा धन कोस स्क्वायर गामा, ये अपन जानते हैं। इनका मान क्या होता है? 1 मैंने पिछले वाले इससे क्वेश्चन में बताया। अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा धन कोस स्क्वायर बीटा धन कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। तीनों की दिक् कोसाइन को बराबर। चूंकि अल्फा बीटा गामा बराबर है तो मैंने क्या किया? सब जगह इसको अल्फा लिख दिया, या यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं आप, मैं अल्फा ही लिख देता हूँ अल्फा, और इसको भी लिख दिया मैंने अल्फा। क्लियर बात है? क्योंकि तीनों बराबर है। कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। क्लियर बात है? देखिए यहाँ से हल करिए, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर ये 1/3 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? इधर हमारे पास बट्टे में आ जाएगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो इधर हमारे पास रूट में आ जाएगा। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फा 1/√3। क्लियर बात हुई? यहाँ पर अपन चाहो तो आप प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस माइनस दोनों ही चलेगा, क्योंकि कोण देखिए एक अक्ष इधर से भी बनाता है, और अभी इधर से अगर एक अक्ष का कोण बनाने के लिए बोल दूंगा मैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे इधर कोण बनाना है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए माइनस में। तो यहाँ पर चलिए टेंशन नहीं लेना, प्लस वाले ही रखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कोस अल्फा हमारे पास क्या आ गया? 1/√3। तो इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है, मैं इधर लिख रहा हूँ।
कोस बीटा भी क्या हो जाएगा 1/√3 और कोस गामा भी क्या हो जाएगा बताइए 1/√3, क्योंकि तीनों बराबर है। समझ में आ रही बात। तो अगर रेखा समान कोण बनाती है तो रेखा की दिक् कोसाइन, तो रेखा की दिक् कोसाइन तो यही होती है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। दिक् कोसाइन हमारे पास हो जाएगी, कोष्टक में जरूर लिखिएगा 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3। आप चाहो तो प्लस माइनस बाहर लगा सकते हैं इसकी। क्लियर है। यहाँ पर आप चाहो अगर प्लस माइनस लिखते हो तो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस माइनस का कोई इतना इशू नहीं है। समझ में आ रही बात। यहाँ तक क्या किया अपन ने, यहाँ पर कुछ भी विशेष बात नहीं है। रेखा की दिक् कोसाइन जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर है, तो अपन ने कुछ नहीं करना है। कोस स्क्वायर बीटा देन कोस स्क्वायर गामा तीनों का बराबर 1 होता है, ये अपन जानते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है 1 नंबर की। तो बस इसी के अपन ने सभी की जगह अल्फा लिख दिया क्योंकि तीनों बराबर है। कोस अल्फा का मान अगर 1/√3 आया तो कोस बीटा का भी 1/√3, कोस गामा का भी 1/√3। आसान क्वेश्चन था लेकिन करना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैसा लगा, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आज आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर था, कैसा गया मुझे कमेंट में जरूर बताइए यहीं पर यूट्यूब पर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन भी। ओके, मिलते हैं। थैंक यू।